हे एवरीवन, अभी के टाइम पे दुनिया में एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। पहले ही बता दूं, मैं इस वॉर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस वॉर के बारे में बात कर रहा हूं वो बाकी सब वॉर के कंपेयर बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट जिस वॉर के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो एक्चुअली में बाकी सब वॉर के पीछे का रूट कॉज है। मैं बात कर रहा हूं वॉर ऑफ आर्ट के बारे में। अगर आप एक ब्लॉगर हो या कंटेंट राइटर हो तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिप्रेस और कंफ्यूज हो और आपको पता नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो और आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां है तो भी आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। बेसिकली ये बुक आपकी हेल्प करेगी दुनिया की सबसे सीरियस बीमारी प्रोक्रेस्टिनेशन और आलसपन को ओवरकम करने में, ये बताते हुए कि ये लाइफ में एक्चुअली में होती क्यों है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी लाइफ पे। ये बुक आपकी हेल्प करेगी आपके लाइफ के नेचुरल गिफ्ट्स को डिस्कवर करने में जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, और प्लस ये बुक आपकी हेल्प करेगी लाइफ में और भी ज्यादा ब्राइट सक्सेस को अचीव करने में। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये बुक हमें समझाती है कि जिस वॉर सिचुएशन के बारे में इसमें बताया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे करें, इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए ऑथर ने इस बुक को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आप वो तीनों पार्ट को अच्छे से समझ के इस सिचुएशन को अच्छे से प्रॉपर्ली एनालाइज करके उसे इजीली ओवरकम कर सको। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। पार्ट 1, डिफाइन द एनिमी। अगर डायरेक्टली पॉइंट पे आओ तो यहाँ एनिमी का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली वो चीज होती है जो आपको आपका काम करने नहीं देती है। रेजिस्टेंस वो चीज है जो आपके अंदर आलसपन और लेजीनेस लाती है और जिसकी वजह से आप अपने हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। ये एक इविल की तरह है जो आपको हर वक्त डिप्रेस और सैड रखती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक गिल्ट की तरह है जिसके बारे में हम सब अवेयर है लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है कि उसे ओवरकम कैसे करें। इन शॉर्ट, रेजिस्टेंस आपकी इनकैपेबिलिटी है जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी बीमारी को ओवरकम नहीं कर पाते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि बेसिकली एक टाइप की एक एक्सटर्नल एंटिटी भी होती है जो एक्चुअली में हमारी हेल्प करती है इस रेजिस्टेंस से फाइट करने में। बेसिकली जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस सिर्फ हमारे में नहीं है बल्कि ये सब में होता है, तब जाके हम फिर इजीली उस रेजिस्टेंस से फाइट करके उसे डिफीट कर सकते हैं। मोर ओवर, इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एक बहुत ही नेगेटिव बड़ा इंपैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। और सच कहूँ तो ये रेजिस्टेंस ही है जो इनडायरेक्टली दुनिया में होने वाले टेरर के पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस डिफरेंस होता है फंडामेंटलिस्ट और आर्टिस्ट के बीच का। फंडामेंटली बेसिकली वो लोग है या वो इंसान है जिसे अपनी लाइफ के बारे में क्लियर व्यू नहीं है, जिसे पता नहीं है कि उसे एक्चुअली में लाइफ में क्या करना है, जिसके खुद के ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है और जिसकी वजह से उनको एंड इवन उनके ब्रेन को दूसरी आइडियोलॉजीज कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट को अच्छे से पता होता है कि उसे लाइफ में क्या करना चाहिए और इसलिए वो हमेशा पॉजिटिवली ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते रहता है अपने आर्ट के थ्रू। वहीं जो फंडामेंटलिस्ट होता है उसके माइंड में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से वो हर वक्त ह्यूमैनिटी को डीमोटिवेट करने की कोशिश करते रहता है जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और पेनफुल होता है, जैसे कि वॉर एंड टेरर। ऑथर कहते हैं कि एक ट्रू इंडिविजुअल वो होता है जिसका खुद के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हो और इसलिए उस सेल्फ कंट्रोल को अचीव करने के लिए आपको अपने सबसे बड़े एनिमी को पहले ओवरकम करना होगा जो कि है रेजिस्टेंस। पार्ट 2, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। अब जब आप रेजिस्टेंस के इंपैक्ट के बारे में समझ चुके हो तो अब आप उसे इजीली ओवरकम कर सकते हो अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बनके एंड स्पेशली अपने आर्ट में एक्सपर्टीज को अचीव करके। देखो, हम सब एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं। कोई प्रोफेशनली एक ऑफिस में एम्प्लॉय है तो कोई प्रोफेशनली स्टूडेंट है। बहुत से लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ पसंद नहीं होती है बट स्टिल दे डू इट एवरी डे फॉर 8 आवर्स। अब ये सेम टाइप का कंसिस्टेंट प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको बिल्ड करना होगा अपने आर्ट को लेके। एग्जाम्पल, सपोज करो आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है जिसके लिए आपको अपनी लाइफ में कंटेंट को लेके बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। हर रोज अलग अलग कंटेंट के बारे में आप सोचते रहोगे, रिजल्ट खराब भी आएगा तो भी अपने कंटेंट अपने आर्ट पे काम करते रहोगे। आपका ये एटीट्यूड आपको फिर एक प्रोफेशनल से अमेच्योर बनाएगा। देखो, यूट्यूब वीडियो बनाना मेरा पैशन है जिसे करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसे मैं एक काम की तरह कंसिडर करता हूँ जिसपे मैं हर रोज 8 घंटे से भी ज्यादा काम करता हूँ
और मेरे इसी पागलपन, इसी एटीट्यूड की वजह से मैं अपने रेजिस्टेंस को इजीली ओवरकम कर पाया हूं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसपे आप अपना सारा आर्ट एम्प्टी कर देते हो डिस्पाइट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, तो वो जो फीलिंग उसके बाद मिलती है वो चीज आपको लाइफ में एक्चुअल पीस और हैप्पीनेस देगी। पार्ट 3, द हायर रियलम। ऑथर कहते हैं कि हमारे आसपास ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जो हर वक्त हमारे अगेंस्ट काम कर रही होती है, लेकिन ऑथर ये भी कहते हैं कि हमारे आसपास ऐसी भी एक्सटर्नल फोर्स होती है जो हमारे लिए काम करती है, जो हमें हर वक्त सपोर्ट करते रहती है। ऑथर इस फोर्सेस को एंजल बुलाते हैं, लेकिन आप इसे कुछ भी बुला सकते हो। बेसिकली ये फोर्स एक टाइप का सडन थॉट्स होता है जो आपको ब्रिलियंट आइडिया देता है, या कोई भी चीज जिसकी हेल्प से आप बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हो। इनफैक्ट क्रिएटिविटी की एक यूनिक बात ये होती है कि उसकी हेल्प से आप वो सारी अनटैप एनर्जी को डिस्कवर कर पाते हो जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होते हो। ये एनर्जी को हम देख नहीं सकते, लेकिन एक ट्रू आर्टिस्ट के लिए ये एनर्जी एक ऑक्सीजन की तरह होती है। ऑथर कहते हैं कि हम लाइफ में एक्चुअली में कुछ भी नहीं बन सकते। बेसिकली ऑथर का कहना यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो उस टाइम हमारे आसपास कुछ बर्थ बॉर्न कैरेक्टरिस्टिक होती है और हमें सिर्फ उस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके हमारे आर्ट को ढूंढना होता है। अगर आप अपने उस आर्ट को अब तक नहीं ढूंढ पाए हो तो सॉरी टू से, बट आप अपनी लाइफ को एज वेल एज इस दुनिया को बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे हो। सो टू कंक्लूड, इस बुक समरी वीडियो से हमने ये सीखा कि कैसे हम अपनी लाइफ के सबसे बड़े एनिमी को ओवरकम कर सकते हैं, जो कि है हमारा रेजिस्टेंस, हमारा आलसपन, जिसकी वजह से हम अपने हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट और डिले करते रहते हैं। और इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपको अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बनना होगा, और अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में अपना रियल आर्ट ढूंढना होगा। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक द वॉर ऑफ आर्ट से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन लेसन्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सके। और अगर आप ये सारे लेसन्स और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आप एक फंडामेंटलिस्ट हो या एक आर्टिस्ट हो, और क्या आपको आपकी लाइफ का रियल आर्ट पता है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग के हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।